हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज है डे 206 डेली फार्म एमसीक्यू सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अडल्ट्रेशन ऑफ वुड पाउडर इन रेड चिली पाउडर इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग। सो वुड पाउडर की अडल्ट्रेशन रेड चिली पाउडर में कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती है? इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द माइक्रोस्कोपी टेक्निक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट्रम इज डैश अल्कलॉइड। विराट्रम किस टाइप का अल्कलॉइड है? इट इज अ स्टीरोइडल अल्कलॉइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरेक्साइड टेस्ट इज फॉर। म्यूरेक्साइड टेस्ट प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए होता है, जैसे आपका टी, कैफीन, कॉफ़ी ये हो गए, इन सभी के लिए आपका म्यूरेक्साइड टेस्ट जो है पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ केमिकल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रोपेन अल्कलॉइड्स। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है? दिस टेस्ट इज बिटाली मॉरिन टेस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एट्रोपिन। कौन सा प्लांट जो है वो एट्रोपिन का सोर्स है? दिस प्लांट इज दतूरा। दतूरा का मेन केमिकल कंस्टेंट होता है आपका एट्रोपिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायोसाइमिन इज यूज्ड एज। हायोसाइमिन का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन इज यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ स्टमक एंड कॉलन। स्टमक एंड कॉलन के एग्जामिनेशन के लिए इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो यूज़ किया जाता है? दिस सॉल्यूशन इज वेरियम सल्फेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्टर ऑयल इज डैश टाइप ऑफ कैथार्टिक। कैस्टर ऑयल किस टाइप का कैथार्टिक है? इट इज़ अ स्टिमुलेंट टाइप ऑफ कैथार्टिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट आर कॉल्ड डैश टाइट्रेशन। ऐसी टाइट्रेशन जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है, दीज टाइप ऑफ टाइट्रेशंस आर नोन एज अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज पोजेसेस पोटेंशियल एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है उसमें एंटी ट्यूमर एक्टिविटी रहती है? दिस मॉलिक्यूल इज केम्टोथेसिन। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। केम्टोथिका से ऑप्टेन होता है, जिसको कैंसर ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड एज। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी रहता है। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज न्यूट्रिएंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइलेज इन सलाइवा वीकेन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज अमाइलेज। अब ये अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को किस में ब्रेक डाउन करता है? इट ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स टू सिंपल शुगर्स, यानी कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनमें इसको कन्वर्ट कर देता है अमाइलेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। सिट्रस फ्रूट्स जो है इसमें कौन सा विटामिन जो है वो अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है? सिट्रस फ्रूट जो है दे आर द एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन। हेल्दी विजन के लिए कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है? विजन के लिए आपका विटामिन ए रहता है, इसी की डेफिशिएंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोथेल्मिया, ये सारी कंडीशन जो है डेवलप होती हैं अगर विटामिन ए डेफिशिएंट है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इनमें से कौन सा कंपाउंड है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका सिट्रिक एसिड। आपकी टीसीए साइकिल रहती है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एथ्रोस्क्लेरोसिस इज हार्डनिंग ऑफ। तो एथ्रोस्क्लेरोसिस जो है इट इज़ अ कंडीशन इन विच आर्टीरियल वॉल्स आर हार्डन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन। इनमें से इमल्सिफिकेशन क्या है। तो इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। सो विटामिन्स की क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा पैरामीटर जो है वो रहता है। सो दिस पैरामीटर इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, विटामिन्स को क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। एक आपके आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरे आपके आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी क्लास के सारे आ जाएंगे एंड विटामिन सी। फैट सॉल्युबल में ए डी ई के, ये 4 विटामिन में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज नियासिन। नियासिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो दिस विटामिन इज विटामिन बी3 एंड ये आपका इसकी डेफिशिएंसी से कोज होता है पेलेग्रा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट रिक्वायर थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इनमें से कौन सा ड्रग जो है उसमें थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। ठीक है, सो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग उन केसेस में रिक्वायर्ड रहती है जहाँ पे आप नॉर्मली जो है वो इफ़ेक्ट को चेक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल के केस में आप जो है वो नॉर्मली सो किसी एक पेशेंट को 101 डिग्री टेम्परेचर है, तो जब उसको पैरासीटामोल दी जाएगी टेम्परेचर को लो करने के लिए, तो उसका टेम्परेचर अगर 98 डिग्री आ जाता है तो दैट मीन्स हम नॉर्मली हम चेक कर सकते हैं कि पैरासीटामोल जो है उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। लेकिन किसी केस में आप डायरेक्टली इफ़ेक्ट को जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, उस केस में आपका जो है वो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस ऑफ कलेक्टिंग, मॉनिटरिंग, रिसर्चिंग, एक्सेसिंग एंड इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट्स ऑन द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन इज नोन एज। ठीक है, कोई भी मेडिकेशन है उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में जो भी नॉलेज आपको पेशेंट से मिल रही है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी कि फिजिशियन से मिल रही है, सो उस पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, मोनीटर करना, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करना, एक्सेस करना एंड इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करना। ठीक है, ये सारा आपका किस में आता है। सो इट कम्स अंडर फार्माकोविजिलेंस। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ड्रग इज अवॉइडेड इन चिल्ड्रंस अंडर 4 ईयर्स ऑफ डायरिया। वो पेशेंट्स, वो चिल्ड्रंस जिनमें डायरिया है एंड उनकी एज 4 ईयर से कम है, सो उस केस में किस ड्रग को अवॉइड करना चाहिए। सो द ड्रग इज लोप्रामाइड, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रंस अंडर 4 ईयर्स विद डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोविजिलेंस इज डन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ। तो फार्माकोविजिलेंस की जाती है ड्रग सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए। तो डेफिनेशन हमने पूरी देख ली थी, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है GCP आर सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो GCP आपकी गाइडलाइंस होती हैं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस। सो ये आपकी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में नहीं देखी जाती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे बेबी सिंड्रोम अकर इन न्यू बॉर्न विद। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है ये आपका सीरियस साइड इफेक्ट्स रहता है न्यू बॉर्न्स में क्लोरमफेनिकोल ड्रग की वजह से। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट काउंसलिंग हेल्प्स टू। तो पेशेंट काउंसलिंग से क्या हेल्प मिलती है। तो पेशेंट काउंसलिंग हेल्प्स टू मोटिवेट द पेशेंट टू टेक मेडिसिन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज और हर हेल्थ स्टेटस। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियोसिंक्रेसी इज। सो इडियोसिंक्रेसी जो है वो आपका टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज IRB स्टैंड फॉर। IRB की फुल फॉर्म क्या है। सो IRB स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल विल बी सेलेक्टेड फॉर फेज़ 2 ट्रायल। फेज़ 2 ट्रायल के लिए कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो फेज़ 2 ट्रायल के लिए 100
टू 300 पीपल्स जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे फ़ेज़ 1 ट्रायल की बात करूँ तो फ़ेज़ 1 में आपके अराउंड 20 टू 80 पेशेंट सेलेक्ट होते हैं। फ़ेज़ 3 की बात करूँ सो फ़ेज़ 3 में आपके 500 टू 3000 पेशेंट्स सेलेक्ट होते हैं। एंड फ़ेज़ 4 जो आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ट्रायल रहता है उसमें मल्टीपल थाउजेंड पीपल्स जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं। The next question है an epidemic that becomes unusually widespread and even global in its reach is referred to as। तो एक ऐसा एपिडेमिक कंडीशंस जो कि वाइड स्प्रेड हो जाती है ग्लोबल लेवल पे, सो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है पेंडेमिक। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस कंटेन्स डैश द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस में जो है वो आपका डीएनए प्रेजेंट होता है जिसमें आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन रहती है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ और सेल सुसाइड। इनमें से प्रोग्राम्ड सेल डेथ या सेल सुसाइड किसे कहा जाता है, क्या टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है? So the term used is apoptosis. So इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बोहाइड्रेट दैट इज टेकन एज अ रेफरेंस फॉर राइटिंग द कन्फिग्रेशन ऑफ अदर्स। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स की कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए एज अ रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट किसे लिया जाता है? सो दिस ड्रग इज सो दिस कार्बोहाइड्रेट इज ग्लिसरल्डिहाइड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है if two monosaccharide differ in configuration around a single carbon atom they are known as। so अगर कोई दो मोनोसेक्राइड जो हैं वो एक सिंगल कार्बन एटम पे कन्फिग्रेशन के अराउंड डिफरेंट रहते हैं, सो दीज आर नोन एज एपीमर्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? So the end product of glycolysis is pyruvic acid. So इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टीन कैन बी फाउंड इन। तो सिस्टीन की हाईएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ पे पाई जाती है? सो इट इज़ फाउंड इन द केराटिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड। सो ग्लूकोज की सिंथेसिस फैट से, सो ये आपका प्रोसेस कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। ठीक है, इससे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज सीन इन। तो ट्राइग्लिसराइड का हाई कंटेंट जो है वो किस में पाया जाता है? सो इट इज़ फाउंड इन द काइलोमाइक्रॉन्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन अरेकिडोनिक एसिड इज। तो अरेकिडोनिक एसिड में कितनी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं? तो अरेकिडोनिक एसिड इसमें आपके 20 कार्बन एटम का कंपाउंड है ये, एंड इट इज़ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, पूफा जिसे कहा जाता है, इट इज़ वन ऑफ द पूफा, एंड इसमें टोटल 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मोनोसेक्राइड्स आर जॉइंट बाय। सो दो मोनोसेक्राइड्स जो हैं दिस इज मोनोसेक्राइड 1 एंड मोनोसेक्राइड 2। सो ये आपके किससे ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ? सो दीज आर जॉइंट बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहीं पे अगर दो अमाइनो एसिड की बात की जाएगी, ठीक है, अमाइनो एसिड 1 अमाइनो एसिड 2, तो ये ज्वाइन होते हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, ये कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं? दे फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट फाउंड इन ऑल अमाइनो एसिड्स दैट इज नॉट फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स इज। सो कौन सा एलिमेंट जो है वो सभी अमाइनो एसिड्स में पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में पाया नहीं जाता है? सो दिस एलिमेंट इज नाइट्रोजन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पोटेंट विटामिन डी मेटाबोलाइट इज। तो विटामिन डी का सबसे ज़्यादा पोटेंट मेटाबोलाइट कौन सा है? सो दिस इज 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल।
सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटिन यूरिया इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। क्रेटिन यूरिया कंडीशन जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होती है? सो इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेल वाज गिवन बाय। सो सेल टर्म जो है वो सबसे पहले किसने दी थी? सो इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नॉन एज। सो आपका सेल है, इसमें आपका एक ऑर्गेनल रहता है वैक्यूल, एंड जो इसकी मेम्ब्रेन रहती है, सो दिस मेम्ब्रेन इज नॉन एज टोनोप्लास्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइजोसोम्स आर नॉन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज। तो लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें आपकी हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज टर्म्ड एज। तो कोई भी एक ऐसा सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सो दैट सेल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मस्ट सेल स्टेबलाइजर यूज इन अस्थमा इज। सो अस्थमा में यूज होने वाला मस्ट सेल स्टेबलाइजर इनमें से कौन सा ड्रग है? So this drug is sodium chromoglycate. So option B is correct. Next question है this plasma protein is responsible for blood coagulation. Blood coagulation के लिए कौन सा plasma protein responsible है? So this plasma protein is fibrinogen. So option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट इन। तो डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं होता है? ठीक है, तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड ये आपका मेच्योर आरबीसीज में डीएनए जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसी के साथ में हमारे आज के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अलॉन्ग विद द पीडीएफ्स। सो थैंक यू वेरी मच।